I welcome you all to the beautiful journey of being spiritual. सबसे पहले बहुत ज़्यादा blessings और good wishes for a very beautiful life. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप सभी ने बहुत बार इसको सुना होगा और अनगिनत जगह पर इसको पढ़ा होगा और समझा होगा। आज इसको एक नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। सभी बोलते हैं और सभी इस चीज को जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वहाँ 99% लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क फॉर देम। क्या रीजन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ताले की चाबी के जैसा है, राइट? लेकिन जब हमारे पास वो ताला यानी कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर होती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर की का काम नहीं करता, यानी वहां उस लॉक को हम अनलॉक नहीं कर पाते लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। When we are in very good times, then we understand the importance of law of attraction. We start implementing it, we start practicing it. But when we land up into any critical problems, then we fail for law of attraction to find it as a key to unlock the problems. अब हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से यूज करने का तरीका सीख जाते हैं तो yes, it will definitely be working for all the individuals on this earth. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब हमारी इनर सेल्फ यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बहुत अंदर तक हम उसको उतार पाते हैं और खुद को कन्विंस कर पाते हैं उस चीज के लिए। जब हम ये कन्विंस करने के तरीके को समझ जाते हैं, देन यस, वी आर नेवर फेलियर्स इन आवर लाइफ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क्स फॉर अस। अब यहाँ पर जो उसको कन्विंस करने का तरीका है उसको हम आज की वीडियो में बखूबी डिस्कस करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने हर एक दिन की प्रॉब्लम्स के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना आज से ही शुरू करेंगे। We are talking about an important concept like attracting beautiful things in your life. जैसा मैं जिंदगी में चीजों को हासिल करना चाहती हूँ, उन सारी चीजों के बारे में सोचना और खुद को कन्विंस करना कि ताकि नेचर से जब भी वो चीजें मेरे तक पहुंचने में एक दिक्कत आ रही है या वहां कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो मैं सिर्फ अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके उसको कैसे इरेडिकेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को कि नेचर किन लोगों के लिए हर्डल्स देती है, जो यूनिवर्स है वो किन लोगों के लिए हर्डल्स देता है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी सी चीज आपको जो मैं बताने जा रही हूँ उसको शायद आप कभी भी लाइफ में मत भूलना कि जो लोग जिस चीज के लिए काबिल होते हैं उनको तब यूनिवर्स या नेचर उन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस का चैलेंज देती है। सपोज आप 100 मीटर रेस के अंदर विनर हो सकते हैं, तो वहां ही आपको उस गेम में पार्टिसिपेट कराने के लिए सब लोग कहेंगे कि वाओ आप बहुत अच्छे रनर हैं, वाई डोंट यू गो एंड पार्टिसिपेट फॉर दैट। तो आप वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दैट। इसी तरह से यूनिवर्स हमारा चुनाव करती है, हम आत्माओं का चुनाव करती है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, हम इस उपलब्धि को पा सकते हैं। ये कैलिबर हमारे अंदर है, ये टैलेंट हमारे अंदर है। तो अब उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए वो हमें बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस के अंदर डालती है। अभी हम एक प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते और दूसरी प्रॉब्लम वहां पर रेडी होती है। तो जब हम इन बहुत सारे प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होते हैं, उस टाइम हम भूल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हम भूल जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारा एक इम्तिहान है। इस इम्तिहान से गुजरकर ही हम बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं।
हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको कभी भी समझ नहीं पाते और हम हार मान जाते हैं। हमें ऐसे लगता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्यों आ रही हैं। जब मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को पाते हुए देखता हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं यूनिवर्स मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है। मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, या मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। Why this universe is taking my examination? टाइम्स आप इस चीज में सक्सेस पाए हैं कि अपने आप को कन्विंस कर पाते हैं आप इस चीज के लिए कि यूनिवर्स इज गिविंग हर्डल्स टू मी, ऑब्स्टिकल्स इन माई लाइफ। वाओ, सो आई एम चूजन कैंडिडेट। मैं एक ऐसा कैंडिडेट चूज किया गया हूं कि मुझे बहुत भरपूर सक्सेस देनी है यूनिवर्स ने। दैट इज वाई ऑल माई टेस्ट हैव बीन टेकन बाय द यूनिवर्स। क्या आप लोग बहुत विपरीत स्थिति में अपने आप को इतना पॉजिटिव रख पाते हैं? फर्स्ट, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब भी अब लाइफ के अंदर आपके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो उस टाइम आपको अपने आप को कन्विंस करना है, यस आई एम द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर गिविंग मी सो मेनी चैलेंजेस, और मैं एक्सेप्ट करता हूं और इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू फाइट बैक विद द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस और विद द नेगेटिव पीपल और विद द चैलेंजेस दैट लाइफ इज प्रोवाइडिंग मी। Then, second most important thing, believe in yourself. How things work with the belief system, whether it is related to God. चाहे परमात्मा की ही हम बात करते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। चाहे हम किसी की दी हुई रेमेडी की बात करते हैं, वो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है। चाहे हम किसी की भी बातों को कन्विक्शन के साथ अगर सुनते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है। Then we must understand कि at the end of the day it is not the other thing that is working for us. कुछ भी चीज यूं ही all of a sudden is not happening with us. It is our own belief system. ये हमारा खुद का belief system है with the things कि yes I am able to do this, या अगर इस काम को करने के लिए मैं इस रेमेडी की हेल्प लेती हूँ, या इस काम को करने के लिए अगर मैं इस वे आउट को इम्प्लीमेंट करती हूँ, या मैं परमात्मा के नाम का सिमरन ही करती हूँ, देन इट इज आवर बिलीफ सिस्टम ओवर देयर जो उन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को रूल आउट कर देता है। एंड देन वी से कि वाओ दिस वाज अ मिरेकल इन माय लाइफ, और ये इतने अच्छे से हो गया कि मुझे सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। Now, what was working there? Our belief system. So, two things are very important for the law of attraction to work. One, first most important thing is to accept we ourselves कि we can overcome with any problem. मेरे अंदर इतनी क्षमता है, इतना साहस है और मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि चाहे कितने भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आते हैं वो मुझे छू भी नहीं पाएंगे, बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ कमिंग ओवर देम. Another thing is my belief system. My belief system should definitely be positive when I have adverse circumstances. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कैसे प्रॉब्लम से इरेडिकेट करने का एक रास्ता दिखाएगा. Now here we have to understand कि अगर मेरा बिलीफ सिस्टम पे मैंने काम किया हुआ है और अगर I am very positive in my life for whatsoever it comes in my life, then definitely law of attraction is going to work for me. इसलिए हम पहले 2 पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद हम थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं. दैट इज व्हेन आई हैव टू अट्रैक्ट समथिंग, something like positive vibes. If I have to attract for myself, what is there within inside me? आपके अंदर क्या था? अगर आपके अंदर एक ऑपोजिट चीज काम कर रही थी तो आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं वो चीज तो आप अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे उस सिचुएशन में. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट दिस वे कि अगर मान लीजिए कि मैं एक मैग्नेट की तरह से इस यूनिवर्स में से हर एक चीज को अट्रैक्ट करता हूं, तो इफ आई एम पॉजिटिव आई विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, इफ आई एम नेगेटिव आई विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी. अब अगर वहां पर आपको डाउट का फैक्टर आ जाता है, जब हम बहुत बुरे हालात में होते हैं तो हमारे ऊपर से बिलीफ जो है वो कम होने लग जाता है, या हम जो भी कोई रेमेडी कर रहे होते हैं या यूनिवर्स में जिस भी चीज को मान रहे होते हैं वहां हमारे बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन अप नहीं होता. उस टाइम पे आप हमेशा उस चीज को देखिएगा, नोटिस कीजिएगा
कि वहां पर वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है, एक डाउट का फैक्टर आ जाता है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ना हुआ, अगर ना हुआ देन सो मेनी डाउट्स के साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइजन अप हो जाते हैं और वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्कआउट करने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम में उसको स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा कि दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। Maybe it is not working for the other people since they are not convinced. सब लोगों को देखकर अगर वो उनके लिए काम नहीं कर रहा तो वो मेरे लिए भी काम नहीं करेगा। No, this is not the right attitude. चाहे वो किसी के लिए भी काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है कि वो मेरे लिए जरूर काम करेगा। इस थॉट के साथ जब आप बैठकर कहीं भी आप बैठे और देन विजुअलाइज कि दिस थिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग विद मी, ये चीज हकीकत में प्रेजेंट में मेरे साथ हो रही है जैसा मैं अपनी लाइफ के अंदर चाहता हूं, देन डेफिनेटली 101% लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर योर प्रॉब्लम्स। If I am the best in my life, then I should be chosen for the problems, and then my caliber will be noticed there कि how efficient I was. इसको जाने बगैर कैसे साबित होगा कि आप ही राइट कैंडिडेट थे, आप ही बेस्ट कैंडिडेट थे, आप ही सूटेबल कैंडिडेट थे। इस यूनिवर्स ने जो भी देना था वो आप ही को देना था। तो जब आप बहुत सारे सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं, जब आप बहुत सारे अच्छे पैसे को या अपनी लाइफ में जिन भी अबंडेंट चीजों को आप अट्रैक्ट करने के लिए सोचते हैं, तब आपको इस चीज को सबसे पहले ऐसे विजुअलाइज करना पड़ेगा कि यस, प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम इन माई लाइफ, आई हैव टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। वहां मुझे अपना कैलिबर शो करना है सबसे पहले और बिलीफ सिस्टम के अंदर ये रखना है, यस आई कैन, and if this thing I can, definitely it will be a reality for tomorrow. आज काम किए बगैर, आज अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन अप किए बगैर थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर मी। इट्स अ मिरेकल, इट डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन हम मुझे अट्रैक्ट करने के लिए अपने इनसाइड एक बार मुझे बैठकर देखना पड़ेगा, अपने थॉट्स को चेकआउट करना पड़ेगा कि मेरे थॉट्स के अंदर कहीं डाउट तो नहीं था, कोई शक तो नहीं था, या मेरे डाउट्स के अंदर क्या इतना फर्म फेथ था। अगर फर्म फेथ था फॉर एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कि यस आई विल बी अ विनर फॉर दिस सिचुएशन, देन डेफिनेटली यू विल टर्न आउट टू बी अ विनर दैट डे। आज बीइंग स्पिरिचुअल में हमने एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, जिस कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आई रियली डोंट थिंक सो कि एनीबडी कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्कआउट करने का एक नया तरीका हमने ढूंढा है। इस नए तरीकों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहली एडवाइस ये है कि आप अपने आप को सूटेबल कैंडिडेट मानना शुरू करें फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर कमिंग इन योर लाइफ, right? And another important thing is belief system should definitely come even if you are in the adverse circumstances. And third, very important thing, what is inside you, how your thoughts are going on, please check it. It is never too late to amend. तो आज से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं and then I am going to see you in the next video. But before leaving all of you, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।